था, उन जैसा जीवन महाराज अपने सत्य के पीछे सब कुछ छोड़ दिया। एक बार रात्रि में हरिश्चंद्र जी विश्राम कर रहे थे और रात्रि में स्वप्न में महाराज उन्होंने एक बार पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। क्या खो गया? कोई आ रहा है क्या आपके मिलने जुलने वाला? पर इतना ध्यान क्यों महाराज? ध्यान कहां रखना है? कथा पे। तो कथा पे ध्यान कब रहेगा? जब मन एकाग्र होगा, है ना? तो प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बड़ी सुंदर बात कही। हरिश्चंद्र जी का बड़ा पावन जीवन था। एक दिन रात्रि में सो रहे थे और स्वप्न में अयोध्या का दान कर दिया विश्वामित्र जी को। सुबह होते ही महाराज विश्वामित्र जी आ रहे थे, गुरुजी मैंने अयोध्या का दान किया है आप। हाँ भैया इसलिए तो हम आए हैं। 100 स्वर्ण मुद्रिका के लिए अपने सेवक से कहा कि जाओ अंदर खजाने में से 100 स्वर्ण मुद्रिका लेकर के आओ। विश्वामित्र जी ने कहा खबरदार यदि अंदर प्रवेश किया तो। महाराज जब आप अयोध्या का दान कर चुके हो तो खजाना मेरा हुआ ना। 100 स्वर्ण मुद्रिका कमा करके लाओ, 1 महीने का आपके पास समय है। जी गुरुदेव अपराध हो गया, गलती हो गई। उसी समय महाराज राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा अपने पुत्र रोहित को लेकर के वहां से चल पड़ा। गंगा के किनारे बनारस में आ गया। कार्य को खोजने लगा, कोई काम नहीं मिल रहा, क्या किया जाए क्या किया जाए महाराज। जब कहीं काम नहीं मिल रहा तो एक चौकड़ी होती है महाराज, जहां पर मजदूरों की बोली लगती है। उस चौकड़ी पर राजा हरिश्चंद्र खड़े हो गए। बोली लगने लगी महाराज, और बोली लगते लगते 50 स्वर्ण मुद्रिका पर जाकर के रुक गई। और बोली भी किसने लगाई? बोले कालू राम का महाराज एक कसाई था, चांडाल, जिसका काम था मुर्दे जलाने का। आज भी बनारस में महाराज वो घाट है जहां पर हरिश्चंद्र जी ने मुर्दे जलाए थे। बोली लगाई महाराज कालू राम के चांडाल ने और कहा कि देखिए बिना कफन के कोई मुर्दा नहीं जलेगा, जिस पर कफन होगा वही मुर्दा जलेगा। अब 50 स्वर्ण मुद्रिकाओं का महाराज कहां से हिसाब किताब बिठाया जाए, क्या किया जाए महाराज? तो आज हरिश्चंद्र की पत्नी तारा खड़ी हो गई। हरिश्चंद्र कहते हैं देवी क्या कर रही हो? आप अयोध्या की रानी हो। स्वामी जब मेरे स्वामी जी ही बिक गए तो मैं भी क्या करूंगी महाराज। उस स्थान पर खड़ी हो गई महाराज, और 25 स्वर्ण मुद्रिका से ऊपर किसी ने बोली नहीं लगाई। पुत्र रोहित, रानी महाराज सेठ जी बड़े दयालु थे, विलाप करते हुए कहा मेरा बेटा अकेला कहां जाएगा, मैं और अधिक मेहनत करूंगी, 25 स्वर्ण मुद्रिका इसकी भी दे दो आप। सेठ जी के हृदय में करुणा आ गई। बिना बेटे की मां कैसे रहेगी और बिना मां के बेटा कैसे रहेगा महाराज। उसने 50 स्वर्ण मुद्रिका और दे दी। 100 स्वर्ण मुद्रिका लेकर के राजा हरिश्चंद्र उसी समय अयोध्या की तरफ चले महाराज। एक नाव में बैठ करके गंगा पार कर रहे थे, पर जब समय विपरीत होता है ना महाराज तो कुछ भी हो सकता है। राजा हरिश्चंद्र के हाथ से वो स्वर्ण मुद्रिकाओं की पोटली छूट गई और गंगा जी में गिर गई। हरिश्चंद्र वापस लौट करके आ गए। गुरुजी कह रहे होंगे महाराज देखो महाराज 100 स्वर्ण मुद्रिकाओं के लिए 1 महीने का समय लिया था और मुझे नहीं दिया। आकर के अपना कार्य करने लगे महाराज। एक दिन महाराज रोहित को एक सर्प ने डस लिया। रोहित को एक सर्प ने जैसे ही डसा तो सर्प के डसने के बाद महाराज, और एक बात कहूं महाराज, इस संसार में गरीब का कोई नहीं होता महाराज। आज तारा विलाप कर रही है महाराज कि मेरे बच्चे की मिट्टी खराब हो जाएगी, इसकी अंत्येष्टि क्रिया कीजिए, कोई हाथ नहीं लगा रहा महाराज। मेरे बेटे का शरीर पीला पड़ जाएगा, अरे इसकी मिट्टी खराब हो रही है, इसके शरीर को जल्दी से अंत्येष्टि क्रिया कीजिए। महाराज कोई उसके बच्चे को कंधा देने को तैयार नहीं है।
आज स्वयं तारा अपने पुत्र को उठा करके शमशान घाट पहुंची महाराज, और उसी स्थान पर पहुंची जिस स्थान पर राजा हरिश्चंद्र मुर्दे जलाते थे महाराज। पर मुर्दे जलाते जलाते इतना स्वरूप बदल गया था कि ना तो हरिश्चंद्र ने तारा को पहचाना, ना तारा ने हरिश्चंद्र को पहचाना महाराज। क्या किया जाए? हरिश्चंद्र ने कहा, देवी यहाँ पर बिना कफन के कोई लाश नहीं जलती है। अरे मेरे बच्चे की मिट्टी खराब हो रही है, आप जल्दी करो ना। बोले नहीं नहीं, मेरे मालिक का सीधा आदेश है कि बिना कफन के लाश नहीं जलेगी, तो मैं वो कार्य नहीं कर सकता। आज महाराज तारा भीख मांगने के लिए जा रही है, अपने बच्चे के लिए कफन खरीदने के लिए। किसी ने भीख मांगी होगी महाराज अपने पेट के लिए, किसी ने भीख मांगी होगी महाराज तो अपने बेटा बेटी के विवाह के लिए। पर आज तारा भीख मांग रही है क्योंकि उसे अपने बच्चे के लिए कफन खरीदना है। और संसार के लोग भीख नहीं दे रहे महाराज, उसे ताने दे रहे हैं। ओहो, और कोई बहाना नहीं मिला आपको? बच्चे के कफन का ही बहाना बनाया, कोई और ही बहाना ढूंढ ले। नहीं दिया, वापस लौट करके आ गई और गंगा के किनारे खड़ी होकर के तारा विलाप करने लगी कि क्या आज इस अयोध्या के राजकुमार को चील कौवे खाएंगे। हरिश्चंद्र ने जब ये शब्द सुना, तारा स्वामी आप क्या कर रहे हो? ये आपका बेटा है ये रोहित, इसे जल्दी से इसकी अंत्येष्टि क्रिया कीजिए, हम बाद में बात करेंगे। बोले नहीं देवी, जिस सत्य वचन के पीछे मेरी अयोध्या चली गई, जिस वचन के पीछे मैं बिक गया, जिस वचन के पीछे आप बिक गई महाराज, उस वचन के पीछे मैं नहीं हट सकता। मैं अपनी सत्य पर टिका हुआ हूं। मेरे से कहा गया है बिना कफन के लाश नहीं जलेगी, तो मैं नहीं जला सकता। उसी समय महाराज तारा ने कहा, ठीक है स्वामी, यदि आपको कफन सहित ही बच्चे की लाश जलानी है तो लीजिए, मैं अपने गुप्त अंगों को छुपा लेती हूं और आप मेरी साड़ी का कफन बनाओ महाराज। और उसी समय महाराज तारा ने अपनी साड़ी उतार करके दे दी और हरिश्चंद्र ने उसका कफन बनाया और कफन को उठा के साइड में रखा। और जैसे ही रोहित को उठा करके चिता पर रखने के लिए चला, उसी समय विश्वामित्र जी प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र, आज अपने अपने वचन पर आप टिके रहे। बड़े बड़े सत्यवादी होंगे हरिश्चंद्र, लेकिन जब भी नाम लिया जाएगा सत्यता के लिए तो सब आपसे नीचे रहेंगे। विश्वामित्र ने जब परीक्षा ली महाराज, तो आज राजा हरिश्चंद्र पास हो गए उसमें। रोहित तुरंत जीवित किया और रोहित की मां तारा हरिश्चंद्र को तीनों को पुणे ला करके अयोध्या में बिठाया। भगवान भक्त की जीवन में बड़ी बड़ी परीक्षा लेते हैं महाराज, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुख में